हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि हमको कितना पानी और खाद देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि पौधे का टेम्परेचर कैसे कम करें, जो गर्मी है उसको कैसे कम करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे बढ़ाएं। किसान साथियों, जैसे हमारे पौधे के अंदर इतना पानी लेता है वो कहाँ पे जाता है, तो इसका सिंपल सा हम देखेंगे। जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है, पौधे की पत्ती के पीछे छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। पर्णरंध्र या स्टोमेटा से पानी उड़ता है और पौधा अपना तापमान कंट्रोल करने के साथ साथ जो खाद है वो भी उसके साथ में पानी के साथ में अपटेक करता है। तो जब गर्मी होती है तो होता क्या है कि अगर आपका 35-40 डिग्री या उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर जाता है तो पौधे के ये जो स्टोमेटा है ये बंद हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है पौधे के अंदर, तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा पौधे का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये 3 काम करता है हमारे पौधे के लिए। सबसे पहला काम, ये जो पौधे के अंदर जो पानी है इतना उसको उड़ाना है, भाप बन के इसमें से पानी उड़ता है। सेकंड, पौधे के अंदर जो खाना बनता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके लिए जो CO2 है वो इसके अंदर जाती है। थर्ड, इसमें से जो ऑक्सीजन है, जो हम कहते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो इसके अंदर से बाहर निकलती है। तो अगर ये आपका स्टोमेटा बंद हो गया तो स्टोमेटा बंद होने का मतलब है कि पौधे की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी बंद हो जाएगी। यानी आपके पौधे में खाना नहीं बनेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि उसको CO2 अंदर नहीं जाएगी। CO2 नहीं जाएगी तो पूरे जो कंपोनेंट्स चाहिए हमारे को फोटोसिंथेसिस के लिए वो पूरे नहीं होंगे और उससे हमारा जो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। स्टोमेटा बंद होते ही आपका पौधा भी मुरझा जाएगा। आपने देखा भी होगा, जैसा आप अभी इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि दोपहर के अंदर हमारे पौधे मुरझा जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसका रिजल्ट सीधा सीधा क्या आता है कि हमारा जो पौधा है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। बहुत सारे किसान, जैसा आप देख रहे हैं, कहते हैं जी हमारे फल फूल सूख गए, हमारे फूल पीले पड़ गए, हमारे फल पीले पड़ गए, क्योंकि सारी चीज़ें उसके खाने से जुड़ी हुई है। जब पौधे में खाना ही नहीं बनेगा तो वो हमारे फल को कैसे, हमें फल कैसे देगा, उसका फल कैसे बड़ा होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इस गर्मी को हमको कैसे कंट्रोल करना है। इस स्लाइड में हम जानते हैं कि हम गर्मी को कैसे कंट्रोल करें या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम गर्मी के अंदर, मई और जून के अंदर जो हमको आती है वो ये आती है कि हवा में नमी बहुत कम हो जाती है और उससे हीट ज़्यादा पैदा होती है। तो गर्मी को या हवा में नमी को बढ़ाने के लिए पहला हम हमारे पौधों के ऊपर खाली पानी का स्प्रे कर सकते हैं। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपकी धूल मिट्टी जो अभी आंधियाँ चलती है वो साफ हो जाएगा, एक पौधा नहा लेगा और उसका फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, वो कर सकते हैं। इसके अलावा 2 पेड़ों के बीच में जो हमारा चलने वाला रास्ता है वहाँ पे हम हल्का पानी भर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये खास ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी आपको बेडों के बीच में नहीं देना है। नहीं तो जैसा आप इस स्लाइड में मैं आपको इस फोटो में दिखा रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ड्रिप चलने के कारण जो साल्ट्स आपके बेड के बीच में आए थे वो वापस बेड के ऊपर चले जाएंगे और आपके पौधे के रूट जोन में जाके, उसका जो रूट जोन है वहाँ पे वो पौधा उनको साल्ट्स को अपटेक कर लेगा और आपका पौधा मुरझा जाएगा। तो अगर 2 बेडों के बीच में पानी देना है तो बिल्कुल सावरिंग करें या बहुत ही हल्का पानी दें। इसी तरह से ऐसे किसान भाई जिनके पॉली हाउस लगा हुआ है उसके टॉप के ऊपर स्प्रिंकलर लगे होते हैं, आप उन स्प्रिंकलर को बीच बीच में चला सकते हैं या पूरे दिन भी चला सकते हैं। कि पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर फोगर्स लगे रहते हैं, उन फोगर्स को भी हम थोड़े थोड़े समय के लिए बीच बीच में चला के और जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या हवा में नमी है उसको बढ़ा के हम गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो आप चारों साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन खास करके पूर्व, दक्षिण और पश्चिम साइड के अंदर आप जो हॉकी एरिया है उसके अंदर आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं। या बहुत सारे किसान भाई इन 3 साइड के अंदर बाहर की साइड में कुछ जुगाड़ बना के, जैसे फोगर है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर ड्रिप लाइन है वो लगा के और उसको जाली को भिगो देते हैं। तो उससे भी फिर जो गर्म हवाएं हैं वो ठंडी होके आती है और हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये जुगाड़ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको इन तीनों साइड में, जो पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में, यहाँ पे आप वाइट या ग्रीन कलर का पर्दा, जैसा ये इस वीडियो में आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है,
वो भी हम लगा के और उसको थोड़ा सा जो गर्म हवा है वो डायरेक्ट हमारे पौधे को टच नहीं करेगी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। हमारे पॉली हाउस या नेट हाउस की बाहर की साइड में आप एडवांस प्लानिंग करके उसके बाहर की साइड में जैसे कुछ मक्का है या हरे चारे के लिए, जैसे आप पशु रखते हैं तो कुछ चारे वाली फसल लगा सकते हैं, उसके अंदर स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, या फिर मक्का लगा सकते हैं, या फिर बाजरा लगा सकते हैं, ताकि एकदम डायरेक्ट जो हवा है वो हमारे पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर नहीं आए और उस हवा में भी थोड़ी बहुत जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाए। तो आप ये सारे जो उपाय हैं वो भी कर सकते हैं, इनमें से आप एक दो जो उपाय है वो भी कर सकते हैं। गर्मी बढ़ती है तो गर्मी के साथ में पौधे का टेम्परेचर बढ़ने से पौधे का जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अभी आप खीरे में देख रहे हैं कि आपने पानी दिया फिर भी दोपहर में आपके पौधे मुरझा रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पौधे की जो जड़ें हैं उसकी कैपेसिटी सपोज 1 लीटर पानी अपटेक करने की है, लेकिन ऊपर से जो पौधे के पत्ते हैं वहां से आपका जो पानी है वो 2 लीटर उड़ रहा है, तो 1 लीटर का गैप आ रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, पौधा मुरझा जाता है, अपने स्टोमेटा को बंद कर लेता है क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे में हम मार्केट में कुछ ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, जैसे मैं कहूँगा कि टी स्टेन्स का एक ग्रीन मिराकल प्रोडक्ट आता है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको हम एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं। 8 से 10 दिन पे आप इसकी स्प्रे रेगुलर कर सकते हैं, तो आपका ट्रांसपिरेशन रेट पौधे की कम होगी, तो उससे भी जो आपका पौधे का मुरझाना है दोपहर में वो कम हो जाएगा। इसकी जो डोज है वो हमको लगभग 3 से 5 ml पर लीटर वाटर रखनी है। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसको हम यूज करके हमारे पौधे का ट्रांसपिरेशन रेट कम करेंगे, तो उससे भी कुछ जो पौधे पे गर्मी का प्रभाव है वो कम हो जाएगा और आपकी जो पैदावार है वो अच्छी आती रहेगी। किसान साथियों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपके अपने सभी साथी किसानों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और आपके अपने तकनीकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।